आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं जनपद अंबेडकर नगर के एक नगर पालिका के शासी अधिकारी से जो शकल से चोरकट लगता है। और आप लोग जानते हैं कि मैं जब किसी को कुछ कहता हूं तो अपने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करता हूं और साबित करता हूं, ऐसे हवा में नहीं बात करता। तो आज उसके बारे में मैं बताऊं, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और आप लोग सहमत होंगे मेरी बात से कि शकल से चोरकट लगता है। मामला है ये नगर पालिका जलालपुर का। वहाँ पे 6 दिसंबर को एक टेंडर हुआ था। वो माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत 2 कार आवंटित किए गए थे, तो उसका टेंडर निकाला गया था। तो टेंडर एक संतोष सिंह करके ठेकेदार हैं, उन्होंने टेंडर भरा था। उनकी फर्म है जय माँ राजकली ट्रेडर्स करके। तो उन्होंने टेंडर डाला और सबसे न्यूनतम दर होने की वजह से उन्हें टेंडर मिल गया था। टेक्निकल बिट जब खोली गई तो उनका नाम आया, फिर उनसे अभिलेख मांगे गए और उन्होंने अभिलेख दिया। एक अभिलेख सही निकला, एक गलत निकला और एक उनको काम दिया गया, दूसरे को काम दे दिया गया। ये तो पेपर वर्क है जो दिखता है लोगों को किया गया। फिर मैंने इस पे कंप्लेन की, क्योंकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि सिंह मैनेज ठेकेदार नहीं थे। उन्होंने खुद टेंडर लड़ाया था। अब टेंडर लड़ गया तो दिक्कत है, जिसने जीता न्यूनतम दर दी उसको देना पड़ेगा। तो नगर पालिका ने उनको बुला के सेटलमेंट किया कि ऐसा है, एक काम आप कर लीजिए, एक काम छोड़ दीजिए। तो सिंह ने मान ली बात, एक काम ले लिया, एक काम छोड़ दिया। लेकिन टेंडर में कैसे ले लें और छोड़ दें? तो टेक्निकल बिट जब खोली गई, उनको मिला तो उनसे अभिलेख जमा करने के लिए कहा गया और कहा गया कि एक में आप जमा कर दीजिए, एक में जमा करने से इनकार कर दीजिए, तो हम उसको निरस्त कर देंगे और नंबर 2 वाले को दे देंगे। यहाँ नंबर 2 वाले को देने का कोई इनको अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक यही हुआ था। अंदर की बात जो मैं बता रहा हूँ, संतोष सिंह से वही सेटिंग हुई कि आप एक ले लीजिए, एक छोड़ दीजिए। तो उन्होंने एक का अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, दूसरे में देने से इनकार किया, तो वो दूसरा वाला उनको निकाल दिया गया और उस टेंडर में जो दूसरे नंबर पे आदमी था उसको दे दिया गया। अब यहाँ नियम क्या कहता है? दूसरे वाले को नहीं दे सकते। दूसरे वाले से उस स्थिति में पूछ सकते हैं जब कोई अति अल्पकालिक काम हो, जैसे मेला हो, बाढ़ वगैरह में हो, कि फिर से टेंडर नहीं निकाला जा सकता और इसी वक्त कर लिया जाए, तो तब दूसरे वाले से कहा जाता है कि आप पहले वाले द्वारा दी गई दर पे आप काम करने को तैयार हैं। अगर वो तैयार है तो उनके नाम से वर्क आर्डर बना दिया जाता है, लेकिन उसमें भी डीएम से अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया तो पूरी हो गई। उसमें एक आदमी जीत गया था, अब वो नहीं पा रहा है तो फिर से होगी। लेकिन अगर बहुत जरूरी है, कोई मेला वगैरह है, लिमिटेड डेट है आगे या बाढ़ है, तो उसमें दूसरे वाले से पूछा जाता है। अगर वो तैयार हो तो डीएम से अनुमोदन लेके उसको दे दिया जाता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना थी, कोई टाइम लिमिट थी नहीं, चाहे जब काम करें तो नया टेंडर निकालना था। लेकिन उन्होंने दूसरे वाले को दे दिया और वो भी दर क्या दी वो तो वो जाने। इसी मामले की मैंने शिकायत दी। शिकायत का वो बार बार फर्जी निस्तारण नहीं, नियमानुसार किया गया, नियमानुसार। मैं वही कह रहा हूँ कि श्रीमान जी, मैं एक नियम बता रहा हूँ कि टेंडर लेने से कोई इनकार कर दे अगर, तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है 3 साल के लिए। और आपने उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया, एक टेंडर दिया और एक नहीं, खारिज कर दिया, तो उसको दे ही नहीं सकते। वो अगर इनकार कर दिया तो उसने टेंडर प्रक्रिया को दूषित कर दिया, उसे 3 साल के लिए कम से कम ब्लैकलिस्ट करो। लेकिन यहाँ देखने पे संतोष सिंह की फर्म ने एक काम किया है, दूसरा वाला छोड़ दिया। ये मैं नियम बताता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कहते हो सब नियमानुसार हुआ, नियमानुसार हुआ। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है, मैं शिकायत देता हूँ, आपका अधिकार है, आप फर्जी कर देते हो, मैं कहीं अपील करूँ, मेरा अधिकार है, मैं शिकायत देता हूँ। लेकिन इसमें शासी अधिकारी एक जगह फंस गया, उसने अपनी मर्यादा पार कर दी। उसकी सेवा आचरण नियमावली है कि जिसे हम लोग हैं जनता है, हमारा एक संस्कार होना चाहिए। हमारे कोई सेवा आचरण नियमावली, हम सेवा में ही नहीं, लेकिन इनकी एक सेवा नियमावली संस्कार से अलग हटके भी है, उनको उस हिसाब से बोलना चाहिए। मैंने शिकायत दी, मैं बार बार शिकायत देता हूँ, तो इसने लिख दिया कि शिकायतकर्ता शिकायत देने का आदी है, इससे संतुष्ट किया जाना संभव नहीं है। यहाँ ये अपनी सीमा लांघ गया। शिकायतकर्ता आदी है, ये इसका क्या मतलब? इसे तो मैं गाली के रूप में लेता हूँ। अब मैं अपनी बात बता दूं, मुझे ये शकल से चोर दिखता है, क्या आपत्ति भाई? हो सकता है किसी को भगवान दिखता हो, किसी को महान दिखता हो, किसी को इंसान दिखता हो। अब मुझे चोरकट दिखता है, तो मैं अपनी भावना प्रकट कर रहा हूं कि शासी अधिकारी नगर पालिका जलालपुर शकल से चोरकट दिखता है। उसे मैं शिकायत करने का आदी दिखा, मुझे ये शकल से चोरकट दिखा, बात बराबर हो गई। जस को तस मिला ना, तो उनको ये कहने का अधिकार नहीं था
एक तो वो शिकायत की जांच नहीं सही से करते, फर्जी रिपोर्ट लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं आदि है, उसके बाद कहते हैं संतुष्ट करना संभव नहीं, वो मेरी पत्नी है क्या मुझे संतुष्ट कर रहा है? हाँ, मुझे संतुष्ट करने की उसको जरूरत है? जो शिकायत दी गई उसकी बिंदुवार जांच करके रिपोर्ट लगा दे, खत्म। क्या कहता है? नियमानुसार किया गया। अरे नियम भी लिख देना, क्या नियम है? कोई भी टेंडर अगर दो काम का एक ही आदमी ने भरा है, एक लेने से इनकार किया, उस पर कौन सा नियम लागू? तो बता ना तू। मैं तो बताया ब्लैक लिस्ट करना है, तू बता कौन से नियम से तू दे दिया उसको काम? नहीं, नियमानुसार किया गया। जब मैं बार बार आपत्ति शिकायत करने का आदी है तो मुझे भी तू शकल से चोरकट लग रहा है भाई, और बहुत लोगों को लगा। मैं फोटो लगा देता हूँ, देख लो शकल से चोर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे अभी अभी किसी पाकिट मार के आया हो। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अधिकारी हैं, कुछ हैं, आपका मानवाधिकार है, ठीक है, आपकी सेवा निभाने वाले, ठीक है। हम भी एक अधिकारी, हमें भी मानवाधिकार है, सेवा अधिकारी नहीं है, हम सेवा में नहीं, हम नौकर नहीं है, लेकिन हम भारत के नागरिक हैं, हमारे भी मूल अधिकार है। और उस अधिकार पे जब कोई कुछ हनन करेगा, हस्तक्षेप करेगा, कोई एंट्री करेगा, तो हमें जवाब देने का अधिकार है। तुझे किसने अधिकार दिया ये लिखने का कि शिकायत करने का आदी है? बता दे तू नाम उसका, मैं बताता हूं। उसी ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं तुझे बोलूं तू शकल से चोरकट है, जबकि शकल बनाना भगवान का काम है। किसी भी इंसान की सूरत ऊपर वाले ने बनाई, अल्लाह ताला ने बनाई, उस पर हमें नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। हम नहीं कह सकते कुछ, किसी को अच्छा बनाया, किसी बुरा, किसी काला, किसी गोरा, किसी लंगड़ा, किसी लूला, वो ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन जब तू मेरे में हस्तक्षेप करेगा कि ये शिकायत करने का आदी है, तो मैं तेरे में हस्तक्षेप करूंगा, क्योंकि अक्सर चोर दिखते हैं तो मुझे लगा वैसे ही शकलियां मिलती है चोरकट की। तो श्रीमान जी आप बुरा ना मानिएगा, और अगर बुरा मान भी गए तो जो कर सके जरूर कीजिए, और अंतिम जो कर सके, जहां तक जा सके, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके कहिए कि शाहिद मुनीर सिद्दीकी ने इस प्रकरण में मुझे कहा कि मैं शकल से चोरकट दिखता हूं। अपील कीजिए, आपकी मानहानि कीजिए, वैसे आपका मान चौवन्नी का नहीं है, लेकिन आप अठन्नी उठन्नी डाल दीजिए, 8 आना की मेरी मानहानि हुई, वहां हम जवाब देंगे। तो सही से जांच करेंगे नहीं, अपनी चोरकटाई छुपाएंगे, और शिकायतकर्ता शिकायत करने का आदी है। इसी में ना, जो जय मां काली ट्रेडर्स ने 2 टेंडर भरा था, एक लेने से इनकार कर दिया और एक तुमने दे दिया है, दूसरा जिसको दिए हो नंबर 2 वाले को, उससे किस कंडीशन पे दिए हो, डीएम से अनुमोदन करा नहीं, इसकी जांच कराऊंगा, तब लोग पूरा जिला कहेगा कि नहीं जो कहे थे शकल से चोरकट है, सचमुच चोरकट है। तो अपने आप में पहले सुधार लाओ, बाद में किसी को कहो शिकायत करने का आदी हो। अगर पहली शिकायत पे आप जांच करके कार्रवाई कर देना, दूसरी शिकायत करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और जब नहीं करते हो तब बार बार हम करते हैं। तो उसको कभी भविष्य में ये गलती मत कीजिएगा लिखित में कि शिकायत करने का आदी है, वरना अभी सिर्फ शकल से चोरकट लिखा है, भविष्य में तो क्या क्या लिख दूंगा और बोल दूंगा वो आपकी कल्पना से बाहर है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ना कि जीवन में अब जब कभी मेरी शिकायत जाएगी तो नियम अनुसार शिकायत का निस्तारण के, और जब निस्तारण आख्या लगाएगा ना तो उसमें शासनादेश और कानून बता के लगाइएगा कि खाला बुआ घर ना बनाए लो कि मैंने निस्तारित है और निक्षेपित है और आदि है और हम संतुष्ट नहीं कर सकते। संतुष्ट करना तेरा पेशा है, तुझे वेतन मिलता है, जब तक संतुष्ट नहीं होते तब तक तू जांच करते रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।